हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे, आखिर विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। इससे पहले जान लेते हैं कि देखिए, मान लेते हैं कि कोई आवेश है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश क्या होगा, प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगा, निकलेगा और कहां पर जाता है, तो माइनस की ओर जाता है, माइनस पर जाकर समाप्त हो जाता है। ये हमने पिछला वीडियो में बता दिया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। तो देखिए, तो इससे क्या होगा कि प्लस चार्ज है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगा, बहुत सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगा। और अगर मान लेते हैं यहाँ पर माइनस है, माइनस चार्ज है, तो ये इस पर क्या होगा कि माइनस चार्ज पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आकर समाप्त होती है, यानी इस पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएगा। तो समझिएगा इस बात को कि प्लस से क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो इसमें है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा कि किसी वस्तु से किसी वस्तु के लंबवत, लंबवत यानी कि 90 डिग्री से निकलने या फिर मिलने वाली, यानी निकलने यानी कि जाने या फिर आने वाली, जाएगा किससे, तो प्लस वाला से जाएगा और आएगा किस पर, तो माइनस वाला पर आएगा। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे विद्युत फ्लक्स को, किसी वस्तु के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलने या फिर मिलने वाली कुल रेखाओं यानी कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स, इसको धनात्मक फ्लक्स बोलेंगे। धनात्मक फ्लक्स क्या होता है, तो देखिए, किसी वस्तु से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को किसी वस्तु के लंबवत निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की लंबवत यानी कि 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से निकलेगा रेखा उसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत धनात्मक फ्लक्स बोलेंगे। और जो इसमें भी क्या होगा, अगर मान लीजिए 90 डिग्री है, इसमें आएगा और इससे क्या होगा कि जाएगा। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, ऋणात्मक फ्लक्स। देखिए, ऋणात्मक फ्लक्स को कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी वस्तु के लंबवत आने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या हुआ कि किसी वस्तु के लंबवत आने व जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को, जितने लंबवत होंगे उसी को बोलेंगे हम विद्युत फ्लक्स बोलेंगे, बाकी बात को नहीं बोलेंगे। जो लंबवत होगा उसी को बोलेंगे। तो विद्युत फ्लक्स किसे बोलेंगे, किसी वस्तु के लंबवत आने व जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो चलिए इसको लिख देते हैं, वैद्युत फ्लक्स। किसी आवेशित मतलब धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। किसी आवेशित वस्तु के लंबवत आने व जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं, तो विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। चलिए इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या होगा कि वैद्युत फ्लक्स को सूचित किससे करते हैं, तो फाई से सूचित करते हैं। चलिए इसको भी लिख देते हैं, फाई इस तरह से होता है। तो लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है। वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, तो वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। इसको भी लिख देते हैं, वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। राशि कौन सी है, तो अदिश। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो भी देखिए। एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए एसआई मात्रक क्या हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर का मतलब बटा में, कूलम पर पावर 1 होता है, तो ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में आ जाएगा, यानी माइनस में पावर 1 हो जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स का, फाई इक्वल टू EDS cos थीटा। यहां पर समझिएगा, E क्या है, तो E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, DS क्या है, तो अल्पांश पृष्ठ है यानी सूक्ष्म पृष्ठ, और cos थीटा यानी थीटा क्या है, तो कोण है। मान लीजिए कि ये किसी वस्तु का बड़ा सा पृष्ठ है, ये बड़ा सा पृष्ठ है, इसका सूक्ष्म पृष्ठ यानी अल्पांश पृष्ठ लेते हैं, अल्पांश पृष्ठ, इसको क्या है, तो डी, ये क्या है, तो ये DS है, अल्पांश पृष्ठ है, और इसके बीच एक लंब डालते हैं, और ये इधर से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई है। और इसके बीच जो कोण बन रहा है, यानी कि लंब और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच जो कोण बन रहा है उसको हम थीटा लिखेंगे। तो ये समझ गए, ई क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डीएस क्या है, तो अल्पांश पृष्ठ है, और थीटा क्या है, तो लंब और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बनने वाला कोण। हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसको समझिएगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक आवेश प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ पर एक आवेश माइनस क्यू आवेश है, और इसके बीच की दूरी को हम 2L लेते हैं। 2L क्यों लिए है, क्योंकि इसके बीच एक उदासीन बिंदु O होगा, तो ये L और ये L, ये दोनों के बीच की दूरी L, तो इसके बीच की भी दूरी L, तो L और L क्या हो गया 2L। तो इसको समझिए, एक आवेश लिए प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और इसके बीच की दूरी को क्या लिए 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो, और ये दोनों बहुत कम दूरी पर स्थित है, यानी कि अल्प दूरी पर, अल्प दूरी यानी बहुत कम दूरी पर स्थित है, ये दोनों आवेश बहुत कम दूरी पर स्थित है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो अल्प दूरी पर, यानी कि बहुत कम दूरी पर, अल्प दूरी पर स्थित दो समान किसमें, तो परिमाण में समान हो, यानी जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण में होगा समान, लेकिन दो विजातीय आवेश होंगे, परिमाण में समान होगा लेकिन विजातीय होगा। विजातीय यानी कि अलग अलग चार्ज होगा, एक प्लस है तो एक माइनस है। तो अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण में समान और विजातीय हो, तो इस तरह से बने निकाय को, बने सिस्टम को हम क्या कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसको भी लिख देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अल्प दूरी यानी कि बहुत कम दूरी, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के तथा विजातीय दो विजातीय आवेश
से बने निकाय यानी कि सिस्टम को क्या कहते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको नोट करिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो इसमें इसमें क्या होगा, ये दोनों एक आवेश प्लस क्यू और एक माइनस क्यू लिए, ठीक। ये कितने बहुत अल्प दूरी पर है, यानी कि बहुत कम दूरी पर है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि किसी एक आवेश, यानी कि इसमें से कोई एक आवेश लेंगे, मान लेते हैं हम प्लस वाला लिए, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश अल्प दूरी पर, कितना दूरी कितना है? तो बहुत कम दूरी है। तो अल्प दूरी पर किसी एक आवेश, मान लेते हैं हम ये लिए Q, अल्प दूरी पर किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश, एक आवेश लेंगे और दोनों आवेश की बीच की दूरी लेंगे। तो बीच की दूरी क्या है? 2L है। किसी एक आवेश अल्प दूरी पर स्थित किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश की बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझे? एक बार और बोल रहे हैं कि किस अल्प दूरी पर स्थित, अल्प दूरी यानी बहुत कम दूरी पर स्थित किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश की बीच की दूरी जब भी मापेंगे तो दो स्थान चाहिए, दो बिंदु चाहिए, दो आवेश चाहिए। तो किसी अल्प दूरी पर स्थित किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश की बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो चलिए इसको लिख देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? तो अल्प दूरी पर स्थित किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आघूर्ण कहते हैं। तो चलिए इसका फॉर्मूला होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा कि कोई एक आवेश, यानी कि एक आवेश लिए Q और इसके बीच की दूरी क्या है? तो 2L। तब P बराबर हो गया Q इंटू 2L, इसके गुणनफल को ही नाम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह रहे हैं। इसको आगे पीछे लिख लेते हैं। P बराबर हो जाएगा 2, पहले लिख लेते हैं 2QL, ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये कौन सी राशि है? तो राशि है ये सदिश राशि, तो राशि भी लिख लीजिएगा, सदिश। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये था हमारा आज का क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।